नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं पंडित वंश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम राहु केतु के बीच में अंतर जानेंगे, यानी कि राहु केतु क्या प्रभाव देते हैं हमारी कुंडली में और किस किस प्रभाव से क्या क्या जगहों पे अपना प्रभाव देते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि राहु केतु क्या है। राहु ये हैं, केतु ये हैं। राहु यानी कि सिर और केतु यानी कि धड़, मतलब कि बिना सर वाला। जो सिर हैं वो राहु हैं और केतु जो हैं बिना सिर वाले हैं, यानी कि धड़ हैं। अब राहु का कार्य हमारी जन्म कुंडली में किस प्रकार से होता है वो हम आगे बात करेंगे। राहु जो है भौतिक इच्छाओं को प्रदान करता है, मतलब हमारे शरीर में हमारे कार्य में भौतिक इच्छाएं प्राप्त कर देगा। जैसे कि व्यक्ति को कार की इच्छा प्राप्त कर देगा कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास घर होना चाहिए, और भी कई इच्छाएं जो है राहु प्राप्त करवाने के लिए व्यक्ति के मन में कई तरह से कार्य करता है। इच्छाओं को प्रदान कर देता है कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ये सब क्या करता है? राहु करता है। वहीं पर केतु बिल्कुल अलग होता है। केतु व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। व्यक्ति अध्यात्म हो जाएगा, पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देगा। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु केतु सही दिशा में चल रहे हैं तो काफ़ी प्रभाव व्यक्ति को देखने के लिए मिलता है। यदि कुंडली में केतु अच्छा मिलता है तो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला होगा, अध्यात्म वाला होगा। पहले होने वाली चीज़ें, पहले जो होने वाली हैं चीज़ें, पहले होने वाली चीज़ें व्यक्ति को काफ़ी पहले से ही पता हो जाएगी, या तो स्वप्न के माध्यम से या अन्य किसी कारणों से व्यक्ति को वो चीज़ें प्राप्त होने लग जाएंगी या पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ये कौन करता है? केतु प्रदान करता है। राहु क्या करता है? भौतिक इच्छाएं प्रदान कर देता है, अनेक प्रकार के कार्य प्रदान कर देता है। और राहु जो है भ्रम में भी डालता है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको भ्रम जरूर डाल देगा राहु। किस प्रकार का भ्रम? कि मुझे ये काम भी करना चाहिए, मुझे ये काम भी करना चाहिए। अनेक भ्रम पैदा कर देगा, अनेक इच्छाएं पैदा कर देगा। मान के चलिए आप बिजनेस करते हैं कोई, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो राहु क्या करेगा कि उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा कि आप इस बिजनेस को छोड़ करके और कोई बिजनेस प्रारंभ कर दें या इस बिजनेस को आप और आगे लेकर जाएं। हालांकि राहु इन चीज़ों में ठीक है। यदि राहु कुंडली में अच्छा है तो अच्छे बिजनेस व्यक्ति करता है, अच्छे कार्य जीवन में करता है। यदि वहीं पर राहु खराब है तो व्यक्ति का पैसा जरूर फंसता है। व्यक्ति का जो पैसा है वो जरूर फंस जाता है कहीं ना कहीं। व्यक्ति का पैसा फंस जाता है। यदि व्यक्ति का राहु खराब है तो व्यक्ति का पैसा जीवन में एक ना एक बार या कई बार व्यक्ति का पैसा जरूर फंस जाएगा। वो किसी भी कार्य को लेकर फंस सकता है, कोई बिजनेस में, कोई कार्य में, या लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि किसी कुंडली में राहु खराब है तो लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि राहु पैसे को देने वाले ग्रह हैं। राहु कब पैसे को देते हैं, कब मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? जब हमारी कुंडली में राहु अच्छा हो। यदि हमारी कुंडली में राहु काफ़ी अच्छा है तो मनी अट्रैक्ट कर देता है। राहु जो है, राहु अपनी महादशा में काफ़ी प्रभाव दिखाते हैं। अपनी महादशा में राहु काफ़ी पैसा देते हैं व्यक्ति को, परंतु राहु अच्छा होना चाहिए कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु नवम भाव में स्थित है, नवम भाव में राहु, यदि आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु स्थित है और महादशा भी आपकी राहु की चल चुकी है तो व्यक्ति को काफ़ी पैसा जीवन में धीरे धीरे करके काफ़ी पैसा अट्रैक्ट करता है। इसमें व्यक्ति अनेक प्रकार से जीवन में उन्नति करता है। यदि वहीं राहु आपका खराब है, यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है तो व्यक्ति किसकी तरफ जाएगा? सट्टे की तरफ जाएगा, लॉटरी की तरफ जाएगा। लॉटरी की तरफ व्यक्ति चला जाता है, सट्टे की तरफ व्यक्ति चला जाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में व्यक्ति काफ़ी लॉस करवा लेता है अपना। जो शेयर मार्केट है उसमें व्यक्ति अपना काफ़ी लॉस करवा लेता है। ये किस वजह से करवा लेता है? क्योंकि राहु व्यक्ति की जन्म कुंडली में खराब है और शेयर मार्केट में वो पैसा लगाएगा तो वो पैसा डूबेगा ही। कहने का भाव ये है कि राहु की स्थिति व्यक्ति की काफ़ी डिपेंड करती है जन्म कुंडली के अनुसार। यदि आपका राहु अच्छा है तो आपको कई प्रकार से उन्नति देगा। यदि आपका राहु खराब है तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान आपकी कुंडली में देखने को आपको अवश्य ही मिलेगा। परंतु अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखें, दूसरों के सुख को देखकर अपने सुख की तुलना ना करें तो राहु काफ़ी अच्छे प्रभाव अपनी जन्म कुंडली में और अच्छे भाव में यदि बैठा है तो काफ़ी प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, यदि राहु आपके नवम भाव में स्थित है
और आप अच्छा राहु है, शेयर मार्केट का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं और काफ़ी नुकसान व्यक्ति को देखने को मिलता है। यदि राहु बढ़िया है तो पैसा अच्छा देता है। वहीं पे हम केतु की बात करते हैं। केतु जन्म कुंडली में मैंने आपको बताया कि धड़ है, ये सर नहीं है, यानी बिना सर का, मोक्ष है, अध्यात्म, पहले होने वाली चीजें राहु को पता होती है। केतु को, राहु को तो काफी नहीं पता होती क्योंकि वो इच्छाएं अत्यधिक प्रकट कर देता है। केतु को पहले होने वाली चीजें केतु को पता चल जाती हैं स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को पहले होने वाली चीजें पता चल जाती हैं, स्वप्न आने प्रारंभ हो जाते हैं। अध्यात्म, व्यक्ति पूजा पाठ वाला होगा। यदि जन्म कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान अवश्य करें। गुरु का सम्मान केतु की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। गुरु का सम्मान आप अवश्य करें अपना, यदि केतु आपकी अच्छी स्थिति में है। यदि नहीं है तब भी गुरु जी का सम्मान तो आपको करना ही चाहिए। इससे क्या है, राहु भी अट्रैक्ट होता है। गुरु का सम्मान केतु के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और काफ़ी अनेक प्रकार से व्यक्ति को जो है उन्नति देने में केतु प्रभावशाली होता है। गुरु को सम्मान करना चाहिए। यदि आपका मान के चलो कि केतु नवम भाव में स्थित है, जैसे हमने राहु का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही हम केतु का एग्जाम्पल लेते हैं। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में स्थित है तो इससे आपको क्या होगा कि भाग्य में मिलने वाली चीज़ें या भाग्य में हो रही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से आभास जरूर करवाती हैं। व्यक्ति को पूर्व जन्म से आभास करवाना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो केतु है वो काफ़ी अच्छा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में माना जाता है। मैं जो सबसे अच्छा ग्रह मानता हूँ केतु को ही मानता हूँ, क्योंकि केतु व्यक्ति को उस चीज़ से दूर कर देता है, एक्सपोज करिए। यदि आप पंचम भाव में आपका केतु है, यदि पंचम भाव में आपका केतु है तो संतान से आपको दूर कर देगा, संतान से दूर, संतान होने में भी देरी कर देता है। यदि आपका केतु पंचम भाव में है, यदि आपका केतु पंचम भाव में है तो प्रेम, जो प्रेम है वो व्यक्ति को क्या करेगा, उससे दूर कर देगा, आपकी इच्छाएं नहीं होंगी। यदि आपका केतु सप्तम भाव में स्थित है तो क्या करेगा, व्यक्ति को विवाह में अत्यधिक देरी कर देगा, व्यक्ति के विवाह में अत्यधिक देरी कर देगा यदि केतु जो है सप्तम भाव में स्थित है। तो राहु केतु में जो, यदि आप डिफरेंस समझ लेते हैं कि कुंडली में राहु क्या है केतु क्या है, तो आप काफ़ी हद तक कुंडली के बारे में जान सकते हैं। यदि आप ऐसे ही जानना चाहते हैं तो महादेव ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें। धन्यवाद।